अगर आप बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बैंक को एनालाइज करने के लिए ये 5 मैट्रिक्स याद रखिएगा। सबसे पहला है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब बैंक अपने एसेट्स पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है। तो आरओए 1.5% से ऊपर होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का 1.8% के करीब है, विच इज एक्सीलेंट। सेकंड है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसका मतलब होता है जो बैड लोन्स हो, किसी ने 90 दिन से ज्यादा अगर पेमेंट नहीं किया बैंक को तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये रेशियो जितना कम हो उतना बेटर है। एसबीआई का 2.8% के करीब है। तीसरा है कासा रेशियो, यानी करंट और सेविंग्स अकाउंट का परसेंटेज इन द टोटल डिपॉजिट्स। इससे आपको ये आइडिया लगता है कि बैंक के पास कितना पैसा करंट या सेविंग्स अकाउंट से आ रहा है। जितना ज्यादा आ रहा है उतना अच्छा है। एचडीएफसी बैंक का करीब 50% कासा से आता है। इसका मतलब एचडीएफसी बैंक को चीप फंडिंग मिलती है, बिकॉज करंट में इंटरेस्ट देना नहीं होता और सेविंग्स में भी बहुत मिनिमल इंटरेस्ट जाता है, राइट। चौथा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये रेगुलेशन के हिसाब से मिनिमम 9% होना ही चाहिए, बट 12% से अगर ऊपर है तो बैंक एक सेफ जोन में है। और फिफ्थ है प्राइस टू बुक रेशियो, यानी बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस का एक रेशियो, जो कि 2 से 3 के बीच में है तो बेस्ट है। अगर 1 के नीचे है तो वैसे तो ये अंडर वैल्यूएशन बताता है, पर इस ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। और किसी बैंक का अगर 5 के ऊपर है तो वो वैसे तो ओवर वैल्यूड है, पर इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर बैंक से बहुत हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है। अब ये सब मैट्रिक्स को आप एनालाइज कीजिए एंड फिर इसके बियॉन्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन करना सीखिए।